श्री राधा मनन रसामृत चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी श्री राधे। बंधुओं, आज मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी और बहुत ही रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक राजा था, उसका एक राजकुमार था जो बहुत मोटा तकड़ा था। एक बार विनोद के लिए राजा ने सभी अपने दरबार के विद्वानों से कहा कि जो मेरे इस पुत्र को एक छोटे से लोटे में डाल देगा। राजा ने एक लोटा दिखाया और कहा कि मेरे पुत्र को जो इस लोटे में डाल देगा, मैं उसे बहुत सारा इनाम दूंगा। सब दरबारी बड़े हैरान हुए कि इतने मोटे से राजकुमार को इतने छोटे से लोटे में कैसे डाला जा सकता है। सब लोग उपाय सोचने लगे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। उनमें से एक थे तेनालीरामा। तेनालीरामा ने क्या किया? तेनालीरामा को पता था कि उस राजकुमार को लड्डू बहुत पसंद है। तो तेनालीरामा ने क्या किया कि छुपके छुपके से एक लोटा लिया और उस लोटे में चुपके से, लेकिन उस राजकुमार को दिखा कर, किसी और को नहीं पता चला, बस उसी राजकुमार को पता चला, उस लोटे में लड्डू डाल दिया और उस लोटे को राजा वाले लोटे से बदल दिया। अब ये बात सिर्फ राजकुमार को ही पता थी कि राजा के सामने जो लोटा है उसमें है लड्डू, और उसका दिमाग पूरा का पूरा उस लड्डू में था कि किसी तरह से मुझे वो लड्डू खाने को मिल जाए। अब इधर तेनालीरामा ने क्या किया? बहुत सारे लोगों को इस काम पे लगा दिया कि तुम्हें जब जहां वो राजकुमार दिखे, तुम्हें उससे एक ही प्रश्न पूछना है कि राजकुमार जी, लड्डू कहाँ है? तो अब ऐसा ही हुआ। राजकुमार जिस रास्ते जाता, उस रास्ते में उसको कुछ लोग मिलते और सभी लोग बारी बारी से पूछते, राजकुमार जी, लड्डू कहाँ है? और राजकुमार जी बोलते, लोटे में। 2 दिन तक ऐसा होता रहा। लोग उससे पूछते रहे कि राजकुमार जी, लड्डू कहाँ है? और राजकुमार जी बोलते रहे, लोटे में। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ? दरबार लगा। राजकुमार राजा के पास और सब दरबारियों में बैठा हुआ था, लेकिन उसका ध्यान था लोटे में और लड्डू में, और कानों में सिर्फ एक ही प्रश्न गूंज रहा था, लड्डू कहाँ है? लड्डू कहाँ है? लड्डू कहाँ है? और उसे कुछ दरबार में जो चर्चा चल रही है कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसका पूरा कंसंट्रेशन लड्डू पर था। लड्डू कहाँ है? लड्डू है लोटे में। अब यहाँ राजा ने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछा, जिसका जवाब उसे राजकुमार से नहीं मिला, क्योंकि राजकुमार का ध्यान था लड्डू में। एक बार पूछा, 2 बार पूछा, नहीं मिला। तीसरी बार राजा ने थोड़ा तेज आवाज में कड़क कर कहा, राजकुमार, कहाँ हो तुम? अब राजकुमार का ध्यान तो लोटे में था, लड्डू में था, और उसके दिमाग में एक ही प्रश्न बैठा हुआ था कि लड्डू कहाँ है? तो राजा का प्रश्न भी उसे वही सुनाई दिया कि राजा ने पूछा है, लड्डू कहाँ है? और उसने एकदम से उत्तर दिया, लोटे में। जैसे ही ये सुना, सब दरबारियों ने ताली बजानी शुरू कर दी और तेनालीरामा ने राजा जी से कहा कि राजा जी, देखिए, मनुष्य वहां नहीं होता जहां उसका तन हो, बल्कि वहां होता है जहां उसका मन हो। इस समय राजकुमार जी का मन पूरी की पूरी तरह लोटे में है। इसीलिए जब आपने उससे पूछा कि तुम कहाँ हो, तो उन्होंने जवाब दिया, लोटे में। तो इस तरह से तेनालीरामा ने राजा के दिए हुए टास्क को कंप्लीट करके दिखा दिया। उस मोटे से राजकुमार को छोटे से लोटे के अंदर डालकर दिखा दिया।
तो अगर इस कहानी को हम अपने जीवन से जोड़कर देखें तो हमारा तन कहीं भी हो, लेकिन अगर हम अपने मन में हमेशा श्री वृंदावन को याद करते रहते हैं, हमेशा यमुना जी को याद करते रहते हैं, हमेशा निधिवन को याद करते रहते हैं, हमेशा बिहारी जी को याद करते रहते हैं, तो हम वृंदावन में ही होते हैं। तो हमारे जीवन में कहानी वाले राजकुमार जो हैं वो हम हैं, और वो लोटा है वृंदावन, और उसमें रखा हुआ लड्डू है हमारे बिहारी जी। तो यदि हम अपना मन हमेशा बिहारी जी के चरणों में लगाए रखते हैं, हमेशा उनके दर्शनों के लिए लालायित रहते हैं, सदा उनकी छवि को अपने मन ही मन में निहारते रहते हैं, तो हम हमेशा वृंदावन में ही रहते हैं। जैसे उस राजकुमार से पूछा गया कि तुम कहाँ हो, ऐसे ही अगर कोई हमसे पूछेगा कि तुम कहाँ हो, तो हम भी हमेशा यही कहेंगे कि हम भी वृंदावन में अपने बाके बिहारी जी के चरणों के पास हैं। पक्का कर लो कि हम श्री वृंदावन में ही हैं, हम भी ब्रजवासी ही हैं। अपने मन को बार बार श्री वृंदावन ले जाने वाले मनुष्य का हृदय मयूर बनकर नाचता है, और वो क्या कहता है, आइए बांके बिहारी की याद धड़कन धड़कन सजाए, सांवरे के प्रेम में वृंदावन को जाए, और ये मन मयूर नाचता हुआ गाए। हे वृंदावन की लताओं, मुझे अपना बना लो, मेरे प्रीतम कहाँ मिलेंगे मुझे बता दो। हे यमुने, श्रद्धा प्रेम भक्ति के गहनों से मेरे को सजा दो, बिहारी जी में रमाकर मेरी आत्मा को राधा बना दो। भाग्य से मिला रसिकों का साथ, नाम रस पिला दूर किया हर विषाद। अब भागे नहीं पाते ये अनमोल राह, मन के पीछे चले फंसे जन्मों की चाह। दया की मूर्ति बांके बिहारी जब मेहर करें, अहंकार की मैल सब दूर करें। बांके बिहारी की गलियों में जो गुम गए, तन मन धन की सुध भुलाकर सच्चे प्रेम में रम गए। तो बंधुओं, आशा है आप लोग भी इस पर मनन करेंगे और अपने हृदय को अभ्यास करा लेंगे कि उसे हमेशा हमेशा बिहारी जी के चरणों से जोड़े रखना है, और आँखों से हमेशा बिहारी जी के छवि को निहारते रहना है, देखते रहना है। तो हम श्री वृंदावन में ही होंगे, हम भी ब्रजवासी हो जाएंगे। तो आज इतना ही, अगली ही किसी वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक श्री राधे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप सुनते हैं, सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक और वीडियोस पहुंचेंगी। लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए ताकि मेरी वीडियोस को कुछ सपोर्ट मिल सके। तो अगली वीडियो तक श्री राधे।